अम्भोनिधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दोलवण बाढ़ बाग्नौ रंगत तरंग शिखिर स्थित यान पात्रास रंगत तरंग शिखिर स्थित यान पात्रास त्रासं विहाय भवता स्मरणाद् विरजन्ति एक साथ। अम्भोनिधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दोलवण बाढ़ बाग्न रंगत रंग शिखिर स्थित यान पात्रा त्रासं विहाय भवता स्मरणाद् विरजन्ति। आचार्य प्रवर मानतंग स्वामी कह रहे हैं, हमारे अंदर एक विश्वास जगा रहे हैं। विश्वास इसलिए जगा रहे हैं कि हम कार्य करते तो हैं पर उतने विश्वास से नहीं करते हैं। विश्वास से भी करते हैं तो गहरे विश्वास से नहीं करते। काम करने में गहराई का भी फर्क पड़ता है। जिसकी जितनी जितनी भावनाएं अपने कार्य को लेकर गहरेपन में जाती हैं, उसे उतनी उतनी सफलता अपने आप दिखाई देने लगती है। भावनाओं से किए गए कार्य संतुष्टिदायक भी होते हैं और प्रभाव भी दिखलाते हैं। भावनाओं से भावनाएं जुड़ती हैं। विज्ञान ने भी इस बात को अच्छे से स्वीकार किया है कि भावनाओं का प्रभाव प्राणियों पर भी पड़ता है और प्रकृति पर भी पड़ता है। प्रकृति पर भी भावनाओं का प्रभाव पड़ जाता है, प्राणियों पर भी पड़ता है। बिना बोले भी हम अपने भावों को प्रेषित कर सकते हैं। अपने भावों को प्रेषित करने के लिए भाषा की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा बच्चा जो बोलना नहीं जानता है, वो भी अपनी आवश्यकता अपने भावों से बतला देता है। एक गूंगा व्यक्ति जो बोल नहीं पाता है, वो अपनी हर बात को अपने तरीके से रख सकता है और उसकी उस मौन भाषा को भी भावों से कोई भी समझ सकता है। मनुष्य तो छोड़ो, पशु पक्षी भी हमारी भाषा को समझें या ना समझें, पर भावों को जल्दी पकड़ लेते हैं। भाषा पकड़ने में उनको समय भी लग सकता है, लेकिन भावों को पकड़ने में देरी नहीं लगती है। और इसीलिए पुस्तक को बाद में पढ़ा जाता है, आदमी की जिंदगी को पहले पढ़ लिया जाता है। किताब का लिखा हुआ समझ में आए या ना आए, चेहरे पर लिखा हुआ जल्दी समझ में आने लगता है। व्यक्ति क्या सोच रहा है हमारे बारे में, यदि आपको अभ्यास है इस बात का
तो आप अंदाज लगा सकते हो। 100% सही निकले ना निकले वो बात की बात है, पर प्राथमिक अंदाज लग सकता है। पर उसके लिए साधना चाहिए पड़ती है। भावों का प्रभाव पड़ता ही है, यदि नहीं पड़ता तो फिर ये शांति धारा के मंत्र और प्रतिदिन पूजा के बाद में उपसंहार में हो वे सारी प्रजा को सुख काय को कहते हैं। मंदिर में हमने पूजा की तो सुख हमको होना चाहिए। हमने समय दिया, हमने भगवान की पूजा करी, हमने अपनी सामग्री चढ़ाई और करे हो वे सारी प्रजा को सुख। ऐसा कहीं होता है क्या? जैन परंपरा में ऐसा भी होता है। हमने किया तो हमारे लिए होना चाहिए, तुमने किया है तो तुम्हारे लिए तो हो ही गया, मान के चलो, होना चाहिए नहीं। तुमने किया तो तुम्हारे लिए तो हो ही गया। अब जब तुम्हारा हो ही गया उतने में, तो तुम्हारे साथ और किसी का कुछ हो जाए तो कुछ अतिरिक्त थोड़ी लग रहा है। ऐसा तो है नहीं कि एक व्यक्ति की भावना भाई तो इतना सार्ग चढ़ा, और 10 की भावना भाई तो उससे 10 गुना चढ़ाना पड़ेगा, 100 की भावना भाई तो 100 गुनी सामग्री लाओ, फिर 1000 की भावना भाएंगे तो 1000 गुनी सामग्री लाओ। ऐसा होता क्या? नहीं। उसी एक छोटे से अर्घ में हम एक की भावना के साथ में अनेक की भावना भी भा सकते हैं, और वही छोटा सा अर्घ हमारे भावों की व्यापकता के कारण हजारों व्यक्तियों पर भी अपना प्रभाव डाल सकता है। टेलीपैथी का सिद्धांत इसी रूप में विकसित हुआ है। हमारी संवेदनाएं सामने वाले को एहसास करा देती हैं। भोजन करते करते यदि तुम्हारे को हिचकी आने लगे, हिचकी समझते कि नहीं समझते हैं? डिक्शनरी में भले अर्थ ना मिले, लेकिन अपनी डिक्शनरी में तो चलता है। खाते पीते या बोलते बताते किसी को हिचकी आने लगे तो बड़े बुजुर्ग पुराने क्या कहने लगते हैं? क्या कहने लगते हैं? कोई याद कर रहा, कोई याद कर रहा। अब हिचकी आने में कोई याद कर रहा तो वो कोई शत्रु तो याद करेगा नहीं। शत्रु याद करेगा तो हिचकी नहीं आएगी। दुश्मनी से हिचकी का संबंध नहीं है। हिचकी का संबंध किससे है? किसी ने स्नेह भाव से याद किया है, किसी ने अपना समझ करके याद किया है, किसी अपने व्यक्ति ने हमारे लिए याद किया है, तब तुम्हारे को हिचकी आएगी। अच्छे में कोई याद कर रहा है तो हिचकी आएगी, या कोई परेशानी में फंस गया है और उस परेशानी में फंसे होने के कारण अपना समझ के तुम्हारे को याद कर रहा है तो भी तुम्हें हिचकी आएगी, क्योंकि सुख में भी याद करे तो हिचकी आ सकती है और दुख में भी याद करे तो भी हिचकी आ सकती है। ये तारतम्य कैसे बना? वायर तो दिखा नहीं, वायरलेस में भी कनेक्शन कैसे बन गया? वायर तो दिख नहीं रहा और वायर है नहीं, फिर भी वायरलेस होने पर भी हमारा समाचार, हमारा भाव कैसे पहुंच गया? पहुंचता है। अपने भावों को भेजने के लिए न तो किसी वायर की ज़रूरत है और न किसी भाषा की ज़रूरत है। हमारे भाव प्रभावी होते हैं। इसलिए कहा है कि सद्भावना का सिद्धांत जो है वह प्राणियों पर भी प्रभाव डालता है। प्राणी पर तो इसलिए फर्क पड़ता जल्दी क्योंकि वो चेतन है, प्राणी में संवेदनशीलता है। लेकिन प्राणियों के साथ साथ प्रकृति को भी हमारे भाव प्रभावित करते हैं। अच्छे भावों का अच्छे रूप में प्रभाव पड़ता है और दुर्भावना का बुरे रूप में भी प्रभाव पड़ता है।
इसी विज्ञान पर सारा का सारा व्यवहार टिका हुआ है। सुंदर से सुंदर मंदिर की प्रतिमा बनकर के आई है। अभी प्रतिमा बनी है, भगवान नहीं बने। प्रतिमा में और भगवान में अंतर होता है, होता कि नहीं होता है? प्रतिमा को शिल्पी बना देता है, प्रतिमा को कलाकार बनाता है। प्रतिमा को कौन बनाता है? कारीगर, शिल्पी, कलाकार बनाता। प्रतिमा को कारीगर बनाता है, पर बनी बनाई प्रतिमा को भगवान भक्त बनाते हैं अपनी भक्ति से, मुनिजन बनाते हैं अपने मंत्रों से। कारीगर भगवान नहीं बना सकता, कारीगर मूर्ति बना सकता है। फिर उस मूर्ति को भगवान कौन बनाते हैं? उस मूर्ति को हमारी तुम्हारी भावनाएं भगवान बनाती हैं। हमारी तुम्हारी भावनाएं मूर्ति को भगवान बनाती हैं। कारीगर के पास में शिल्प है, पर भगवान बनाने की भावना नहीं। कारीगर कारीगर है, रोज का काम है उसका तो। और तुम्हारी प्रतिमा बन रही हो तो उस समय जाकर के तुम नहीं देखना नहीं तो तुम्हारा मन ही नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि कारीगर तो बड़ी प्रतिमा बना रहा है, ऐसी पाड़े, ऐसी डाले, ऐसे उसी पर बैठा है, खुटुर खुटुर कर रहा है। हे भैया हमारे भगवान पर बैठ गए तुम, तो कहेगा भैया अभी आप जाओ, जब बन जाएगी तब ले जाना, तब भगवान बनाना, अभी तो हमको काम करने दो। नहीं नहीं भैया, भैया धीरे धीरे करना, तुम ज़्यादा जोर से नहीं करना, तुम अभी यहाँ से जाओ, हमको अपना काम करने दो। कारीगर जब बनाता है तो वो अपने हिसाब से रोज का काम हो तो बरकर है, वो तो हो सकता है जूते चप्पल पहन करके भी काम कर रहा हो सकता है बीड़ी पी करके भी काम कर रहा हो। हे भैया जो क्या कर रहे, अभी तुम यहाँ कारखाने में मत आओ अभी तुम अपने बेदी पर भगवान को रखना, बाद में देखना, अभी हमको अपना काम करने दो। तो कारीगर मूर्ति बना सकता है, पर कारीगर भगवान नहीं बना सकता। हाँ, कारीगर के अंदर काम करते करते, शिल्पी के अंदर काम करते करते यदि भगवत्ता के प्रति बहुमान आ जाए और वो ये सोच ले कि ऐसे पत्थर तो हमने बहुत तोड़े, ऐसे पत्थर तो हमने बहुत तरासे, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि इस पत्थर को तराशने में मुझे भगवान बनाने का सौभाग्य मिल रहा है, तो शिल्पी की भावना से भी मूर्ति भगवान बन सकती है। शिल्पी की भावना से भी मूर्ति भगवान बन सकती है, पर शिल्पी के अंदर वो भावना आए तो कारीगर का काम कारीगर करता है, मूर्ति लाने वाले मूर्ति ले आते हैं, फिर बैठ करके अनुष्ठान करते हैं। हम शुद्धता से अनुष्ठान करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, विधि विधान करते हैं, ढेर सारी क्रियाएं संपन्न करते हैं। और जब विराजमान मुनियों की, त्यागी वृत्तियों की और भक्तों की भावनाएं उस मूर्ति से जुड़ करके भगवान के स्वरूप में आती हैं, मंत्रोच्चारण होते हैं, तो उन सभी की भावनाओं से फिर प्रतिमाएं भगवान बन जाया करती हैं। इसलिए मैं बार बार कहा करता हूँ कि पैसा से प्रतिमा खरीदी जा सकती है, पर पैसे से भगवान नहीं बनाए जा सकते। वैसे से हम प्रतिमा खरीद करके ला सकते हैं। खरीदना कहना भी अच्छा नहीं लगता, अपनी भाषा में, धर्म की भाषा में निछावर कही जाती है। निछावर में बहुमान होता है, खरीदने में सौदेबाजी होती है। नहीं, खरीदने की भाषा नहीं बोले, करेंगे वही कार्य लेकिन भाषा वो नहीं बोलेंगे। भाषा का बड़ा फर्क होता है। हाँ, तो प्रतिमा की निछावर दी जाती है। तो पैसे से हम प्रतिमा को ला सकते हैं, पर पैसे से भगवान नहीं बना सकते। भगवान भावनाओं से बनते हैं, और भावनाओं से बने गए भगवान में फिर अतिशय भी आने लगते हैं, अतिशय प्रकट होने लगते हैं। ऐसी भावनाएं
पाषाण को भी परमात्मा बना देती हैं। ऐसी सुंदर प्रतिमा बन करके आई है और जब तक प्रतिष्ठा नहीं होती, आप क्या कहते हो, भैया अभी प्रतिष्ठा होने में देरी है, लोग बाग देखने के लिए ज़्यादा आने लगे हैं, देखने के लिए लोग बाग ज़्यादा आने लगे हैं, जरा सावधानी रखो, कुछ कर तो दो, क्या कर दो, कुछ काला वाला लगा दो। काला वाला काहे को लगाएं? वाइट वाइट चमकने वाली प्रतिमा काला काला क्यों लगाएं? नहीं, उसमें कुछ धागा बांध दो काला वाला या कुछ लगा दो। तो पहले ही से हम वहीं से काला लगा हुआ ले आते तो नहीं, तो फिर हम प्रतिमा लाते ही नहीं, क्योंकि पहले ही से काला लगा हुआ है। पाषाण में कालापन रहता तो हम प्रतिमा ही नहीं लाते। तो जब बिना कालेपन की प्रतिमा आ गई तो कालापन क्यों लगाओ? क्योंकि देखने वालों के मन के उजलेपन और कालेपन का कोई पता नहीं चलता है। क्या? देखने वालों के मन के उजलेपन और कालेपन का पता नहीं लगता है। उजलेपन में आकर के देखें तो इसमें और निखार आएगा, और काले काले भाव ला करके देखने लगेंगे तो मामला बिगड़ सकता है। इसलिए काला धागा बांध करके रखो। अच्छी बढ़िया बिल्डिंग तैयार कर ली तुमने, एकदम बिल्कुल रंग रोगन सब फिट फाट टिप टाप हो गया, अभी उद्घाटन होने में देरी है थोड़ी, तो क्या करना? क्या करना? क्या करना? क्या करना? मटकी लटका दो और कुछ लटका दो, और मटकी अटकी से कोई नहीं माने तो मटकी से भी यदि ना माने तो क्यों? किसी पर संदेह नहीं है, संदेह करना भी नहीं चाहिए, लेकिन भावनाओं का किसका क्या अंतरंग से प्रभाव किस समय किस पर पड़ जाए कुछ पता नहीं। इसलिए सुरक्षा और सावधानी जरूरी है। भैया जब तक उद्घाटन नहीं हो रहा तब तक कुछ काला वाला मटकी अटकी है कुछ लगा करके रख दो। ये सभी बातें इसलिए हैं क्योंकि भावनाओं का प्रभाव पड़ता है। सद्भावनाओं का सिद्धांत दुनिया में इसलिए मान्य हो गया कि सद्भावना का प्रभाव भी देखने में आया है, वैज्ञानिक प्रयोगों में भी देखने में आया है। इसलिए हम और आप उन्हीं सद्भावनाओं से भर करके यहाँ पर प्रतिदिन विश्व शांति की कामना से समूचे विश्व में शांति हो। एक बात, प्राकृतिक प्रकोप कम हो, सभी जीव सुखी रहें, स्वस्थ रहें। क्या लग रहा हमारा तुम्हारा? कुछ लगा क्या? नहीं लगा। कुछ जेब से गया? किसी के नहीं गया। जो जहां है वहीं बैठे बैठे भी यदि उसने इतनी भावना भाई तो सामने वाले का जो होगा वो उसके पुण्य पाप से होगा। लेकिन जिसने भावना भाई है उसका बिगाड़ कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसने सबके भले की भावना की है। जिसने सभी के प्रति भले की भावना की है उसका तो भला होगा ही होगा, बिगाड़ नहीं होगा, क्योंकि उसने सभी के प्रति भावना शुभ भाई है। शुभ भाव का सिद्धांत पूजन में, शांति धारा में चलता है, और जिनवानी पढ़ करके भी हम सम्यक दर्शन की भूमिका में यही तत्व पाते हैं कि सभी के प्रति भले की भावना हमारे मन में आनी चाहिए। सभी के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति। किसके कैसे विचार हैं वो जाने, पर हमारे विचार सबके प्रति अच्छे हैं। ये सद्भावना सम्यक दर्शन जैसे विशिष्ट गुण को पुष्ट करती है, मजबूत करती है, निर्दोष बनाती है, जिसका लाभ मुक्ति के मार्ग में स्वयं अपने लिए होता है। यहाँ पर आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी अपनी
उस साधना की बेला में, उन साधना के क्षणों में, उस उपसर्ग के काल में स्थिर चित्त, शांत चित्त और स्थिर चित्त होकर के पूर्ण विश्वास के साथ भक्ति की महिमा को प्रकट कर रहे हैं। कह रहे हैं आचार्य प्रवर, अम्बो निधव क्षुभित भीषण नक्कर चक्र, पाठीन पीठ भय दोलबण बाड बाग्नौ। समुद्र की चर्चा कर रहे, और सामान्य समुद्र नहीं जो देखने में तुम्हें अच्छा लगे, नहीं डर करके तुम भाग जाओ वहाँ से, ऐसे समुद्र की स्थिति। हे भगवान, आपके स्मरण मात्र से भक्तजन तूफान के समय भी भयावह समुद्र में निर्भयता पूर्वक यात्रा करते हैं। तूफान के समय में तूफान आ जाए तो समुद्र का पानी 10-10, 20-20 मीटर, 50-50 मीटर ऊपर तक उठने लगता है। हिलोर लहर सब पानी पूरा मस जाता है। तूफान भी अपनी अपनी ताकत के साथ आते हैं। उनकी ताकत का आकलन करके फिर वैज्ञानिक लोग उनके नाम अलग अलग दे दिया करते हैं, इसका नाम ये है, इसका नाम ये, इसका नाम ये है, और वो आते हैं और काम कबाड़ा करके चले जाते हैं। ऐसा कोई तूफान उठ गया हो और समुद्र पूरा का पूरा क्षुब्ध हो गया हो, समुद्र के क्षुब्ध होने से जितने नाव, नौका, जहाज हैं सब बिल्कुल ऐसे वैसे हिलने डुलने लगे, डूबने के कगार पर हों। मगरमच्छ, घड़ियाल वगैरह घबरा करके यहाँ वहाँ आपस में टक्कर करने लगे हों। ऐसे समुद्र की स्थिति में यदि तुम्हारा यान फंस गया, जहाज फंस गया, तुम फंस गए, और यदि तुमने भगवान का स्मरण किया, नाम स्मरण किया, तो उससे आप आसानी से समुद्र को पार कर सकते हैं। श्रीपाल को समुद्र में गिरा दिया, बचने का उपाय क्या था? मगरमच्छ, घड़ियाल, जीव जंतु, जली सब रहते हैं। इतने बड़े समुद्र को भुजाओं से कौन पार कर पाएगा? कौन पार करवाएगा? प्रश्न तो हमने तुमने उठाया, भगवान ने उत्तर दे दिया, जिसका पुण्य तीव्र होगा अपने आप पार कर जाएगा। जली जंतु भी सहयोगी बन जाएंगे, राक्षस व्यंतर भी सहयोगी बन जाते। पुण्य का उदय हो तो शत्रु भी हमारा उस पुण्य से मित्र बन जाता है, और जब अशुभ कर्म आने लगता है तो सहयोगी भी दूर होने लगता है। आपने देखा, जिस दीवार के पास खड़े होकर के सभी लोग ठंड के दिनों में, अच्छी दीवार है, इस ओट में धूप अच्छी लग रही है, कितने लोग खड़े होते सुबह सुबह धूप लेने के लिए? दीवार के पास अच्छी धूप आ रही है, कितने लोग, जरा तुम हटो, हमको भी तो लेने दो, तुम भी हटो, हमको भी तो लेने दो, आते हैं। और जरा ही समाचार कहीं से आ जाए, दीवार गिरने वाली है, जरा ही समाचार आ जाए कहीं से, भैया बचो, दीवार गिरने वाली है, तो फिर कितने लोग खड़े होंगे? इस दीवार ने हमको ठंडक में इतना सहारा दिया, गिरते समय इसको बचाएंगे हम। कितने बचेंगे बचाने वाले? कितने बचेंगे बचाने वाले? गिरने वाली है, भागो 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 भागो। दुनिया की भी यही रीति है, गिरती हुई दीवार को देख करके हर आदमी उससे दूर होना चाहता है, और जमी हुई मजबूत दीवार को देख करके हर आदमी उसके पास खड़ा रहना चाहता है। ये दुनिया की, संसार की रीति है, उसका कोई दोष नहीं है, मानवीय प्रकृति है। बुरा भाव से भाग रहा है ऐसा नहीं, अपने बचाव के लिए भाग रहा है, कहीं हम चपेट में ना आ जाएं। पर उस समय
यदि कोई अपनी चिंता फिक्र छोड़ करके जिसने हमारा सहयोग किया है, जिसने हमारा साथ दिया है, हम साथ नहीं छोड़ेंगे, जो होगा उसके साथ हमारा भी हो जाए, तो कई बार 1 पर 11 होने से स्थिति संभल भी जाती है। पर ऐसे बिरला लोग होते हैं जो परेशानी के समय में हिम्मत से किसी का साथ देने को तैयार हो जाते हैं। उसी आपत्ति विपत्ति के काल में सच्चे और निकटस्थ हितैषी मित्र की पहचान हो जाती है। अच्छे समय में तो गिफ्ट आइटम देने वाले कोई मिल जाते हैं, अच्छे समय में गिफ्टों के ढेर लग जाते हैं, बुरे समय में कोई जाके भोजन करा दे, उसकी परख पहचान होती है। तो गिफ्ट आइटम का उतना महत्व नहीं है जो तुमने भरे पेट में दिए। खाली पेट में यदि किसी को तुमने भोजन करा दिया तो गिफ्ट आइटम से भी ज़्यादा महत्व उसका है, लेकिन ये जो समझता है उसके लिए है। इस तरह से यहाँ पर आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि विश्वास से भर करके यदि किसी ने भगवान का स्मरण किया तो समुद्र में फंसा हुआ आदमी भी निर्भयता से पार हो जाता है। सर्व आपत्तियों संबंधी विनाशक क्षमता इस श्लोक में है। ओम ह्रीम अर्हम मधुसराभि रसरिद्धे मधुसराभि रसरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः अर्घ्यम निर्पान्ति। मधुसराभि, हाथ पर कोई भी सामान आ जाए, मधुर मधुर हो जाए। हाँ, मुख से कुछ शब्द कह दिए जाएं, मधुरता का एहसास हो जाए। मधुसराभि रस खान पान से संबंधित है।